नमस्कार देवी सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा भी करने की सूर्य और राहु के ऊपर। जब भी सूर्य और राहु की बात आती है तब लोग काफ़ी सहम से जाते हैं, बहुत ही डर से जाते हैं कि भाई सूर्य राहु ग्रहण योग है आपकी कुंडली के अंदर, आप तो आपकी ज़िंदगी का क्या ही होगा। पर सवाल ऐसा नहीं होता कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ट्रैक्स होते हैं कोई भी योग के अंदर। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा विचारना करेंगे जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया सूर्य और राहु ग्रह की युतियों के बारे में। जी विराज जी, राहु एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं। कहा गया कि जिस ग्रह के साथ युक्ति करता हो उसी का कैरेक्टर धारण कर लेता है। जबकि सूर्य हमारी पूरी सृष्टि का पोषक है, अनवरत थका हुआ एक व्यक्तित्व है जो कि समाज के हित के लिए, पूरी सृष्टि के हित के लिए अनवरत कार्य करता रहता है। जी, सूर्य के उदय से ही हमारे जीवन दिन और रात की शुरुआत होती है। जी, साथ ही ये जो सूर्य और राहु की जो युक्ति है जी, जैसे कि राहु और सूर्य कोई भी जन्माक्षर के अंदर साथ में होना, जी, तो उसे ग्रहण योग क्यों कहा गया? बिल्कुल युवराज जी, ये तो सर्वविदित है कि सूर्य एक हमारे लिए अक्षुण्ण ऊर्जा का स्रोत है जी। और वैसे भी अगर एस्ट्रोनॉमिकली या एस्ट्रोफिजिकली देखा जाए जी, तो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण हमेशा होता ही रहता है जी। तो अगर राहु एक छाया ग्रह है, अगर ज्योतिषीय स्तर पर बात करें, छाया ग्रह होने के नाते सूर्य के यह समस्त अच्छाइयों और बुराइयों को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि राहु का एक व्यक्तिगत कैरेक्टर है, किसी विषय वस्तु को बढ़ाना और उसको आवरित करना या पर्दे पे रखना जी। साथ ही ये देखा जाता है कि सूर्य राहु ग्रहण योग होता है तो इंसान का जो आत्मबल है जी, वो काफ़ी वीक और काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी डिप्रेसिंग में वो लोग जो चले जाते हैं। उनका दिमाग इतना बहुत ही कमज़ोर होता है, ना कि दूसरे लोगों की तरह ताकतवर होता है जी। ऐसा युवराज जी, राहु एक तामसिक प्लैनेट है जी, और इसके तीनों नक्षत्र भी तामसिक ही हैं जी, जबकि सूर्य के तीनों नक्षत्र सात्विक हैं। तो ऐसा देखा गया कि प्रायः व्यक्ति का आत्मबल थोड़ा क्षीण हो जाता है। यही नहीं युवराज जी, अगर हम इनके व्यक्तिगत दैनिक जीवन में कुछ लाइफस्टाइल की बात करें जी, तो ऐसे जातकों के पिता को लाइफ इंडेंजरिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है जी। कई बार पिता की इल हेल्थ या मिजरेबल कंडीशंस को का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे जातक देखे गए प्रायः अपने जन्मस्थल से दूर रह करके सफलता प्राप्त कर पाते हैं जी। जैसे कि देखा जाता है कि भाई सूर्य और राहु की जो युक्ति होती है जी, उसमें फैमिली के अंदर काफ़ी वाद विवाद चलते रहते हैं जी। मतलब कि एक स्थायी जो फैमिली की जो ट्रेस आते हैं, जो कि दूसरे सब युक्तियों के अंदर जो फैमिली अगर चल भी जाती है जी, पर सूर्य राहु के अंदर फैमिली चलना मतलब कि इम्पॉसिबल की बात है जी। बिल्कुल, इसमें देखा गया कि जैसे कि सूर्य के खुद के अपने गृहस्थी में भी बड़े उठापटक का सामना करना पड़ा। शनि और सूर्य की कहानी जग विदित है। तो अगर राहु कहीं सूर्य के साथ युति करता है तो ऐसे में 100% या ये कहा जा सकता है कि फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट का भी सामना जातक को करना पड़ सकता है। यही नहीं युवराज जी, ये भी देखा गया कि परिवार की शख्सियत अधिकतर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार प्रकट करते हैं जी, इसके चलते भी डिफिकल्टी आती है जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भी उनका एजुकेशन के अंदर पावर, जो कि सूर्य राहु का ग्रहण योग होने के बावजूद भी काफ़ी ज्ञान का, एक नॉलेज का एक भंडार होता है उनके दिमाग में जी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं आती, वही चीज़ उनके दिमाग में जल्दी से आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। राहु एक आर्टिस्टिक परस्यूट का भी प्लेनेट है। राहु हमें ऐसे वस्तुओं का एक कहा जा सकता है कि इल्यूजनिस्ट है, यानी राहु माया का एक विशेष पर्दा है जो कि हमें एक अच्छी क्रिएटिविटी भी दे सकता है। युवराज जी, किसी ग्रह युतियों का नेगेटिव ट्रेड भी है तो पॉजिटिव ट्रेड भी है। अगर हम बात करें सूर्य राहु ग्रहण योग जिसके जन्माक्षर में पाया जाता हो जी, ऐसे व्यक्ति अच्छे गोल्ड स्मिथ या अच्छे ऑर्नामेंट मेकिंग पर्सनालिटी भी साबित हो सकते हैं। प्राय देखा गया टेक्निकल या मैकेनिकल डिग्री इनके पास रहती ही है जी। और प्राय ये भी देखा गया किसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या साइकोलॉजिकली सिस्टम में ये वर्क करते हुए पाए जाते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई राहु और सूर्य साथ में जब भी होते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों आपस में बहुत गहरे और बहुत ही शत्रुता है जी, क्या आपस में उनकी एक मिनट भी नहीं बनती जी। तो ये भी देखा जाता है कि भाई पिता से संबंध उनका काफ़ी कट सा थोड़ा जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा सकता है क्योंकि सूर्य हमारे पिता का नेम, फेम, फेमिस्ट्री का कारक भी है जी। और ये तो भौतिकता की बात है युवराज जी। अगर हम बात करें अधिभौतिक वस्तुओं की तो सूर्य हमारे लिए अभिज्ञान, जय और कीर्ति का कारक प्लैनेट है। अगर राहु कहीं इसके साथ ग्रहण करता है तो हमें पिता से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये भी कहा गया है युवराज जी कि आज का चाइल्ड कल का फादर है, वो हमारे फैमिली का एक मेन पॉइंटर हो सकता है। तो हमारे अपने परिवार में हमारे छोटे बच्चे, हमारे छोटे परिवार की जो शख्सियत हैं, उनका विशेष ध्यान भी रखा जाना चाहिए जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि राहु और सूर्य की जब भी युक्ति होती है जी, तो इनके हेल्थ रिलेटेड जो इशू काफ़ी बढ़ जाते हैं जी। देखा गया दर्शकों की जिसके जन्माक्षर में सूर्य और राहु ग्रह की युति पाई जाती है, प्राय उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर से दो चार होना पड़ सकता है। आई साइट
और ब्रेन सिस्टम से लगे जितने भी रोग हैं जी उनको प्रायः ग्रसित कर सकता है और पेट से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जी साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई राहु के साथ के अंदर अगर सूर्य हो जी क्या जो जी की युक्ति जो बनती है जी तो साथ ही इनके अंदर काफ़ी एक अपने ऊर्जा जो कि एक ऐसा स्रोत होता है जो कि ना खत्म होने वाला जी है। जी बिना थके बिना कोई आराम करे ये लोग घंटों तक काम कर सकते जी हैं। जी जी और मेंटल पावर भी इनके अंदर काफ़ी स्ट्रांग रहती है। जी युवराज जी, आपका इशारा मैं समझा। इनके कैरियर की तरफ अगर हम बात जी करें तो सूर्य हमारे लिए एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। जी ऐसे शख्सियत प्रायः टेक्निकल स्तर पे अच्छे काम करते देखे गए, प्रायः पावर के सेक्शन में भी काम करते देखे गए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, डाई केमिकल की इंडस्ट्रीज और फिशरी से संबंधित कार्य भी करते देखे गए। जी राहु सूर्य की जब भी युक्ति होती है जी तो साथ ही इनके अंदर स्पेशल कौन सी चीज़ ऐसी होती है? अच्छा सवाल। दर्शकों, जिसके जन्माक्षर में सूर्य राहु ग्रह की युति बनती हो जी। ऐसे जातक को प्रायः ग्रहण दोष से संबोधित, ऐसे जन्माक्षर को प्रायः ग्रहण दोष से संबोधित किया जाता है। जी लेकिन राजी, इससे हमें चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। जी इस दोष को प्रायः सर्प दोष के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। ऐसे में लेट प्रोजिनी की समस्या भी आ सकती है। जी और साथ ही अगर सूर्य राहु का अगर ग्रहण योग हो तो इसमें जी। क्या सबसे ताकतवर रेमेडी मेडिसिन क्या है? युवराज जी, बहुत अच्छा सवाल। सूर्य चूंकि हमारा आत्मबल है, सूर्य हमारा एक एंसेस्टर है। ये भी कहा जाता है कि दर्शकों, जिसके जन्माक्षर में सूर्य राहु की युति हो जी। वो प्राय अपने एंसेस्टर्स के ही रेनकार्नेशन होते हैं। और अगर रिमेडियल मेजरमेंट की बात करें तो ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में सूर्य राहु ग्रह की युति पाई जाती हो उन्हें तिल और घी का हवन जरूर करना चाहिए और प्रॉपर सर्पदोष की शांति का केवल वैदिक अनुष्ठान किया जाए तो इससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। और हमें हमेशा भगवान सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए। किसी शक्तिपीठ की यात्रा या अपने फैमिली डाइटी की का दर्शन या पूजन जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं युवराज जी। जी नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.